नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण सभी प्रश्न बिहार से संबंधित लगभग 100 प्रश्न को देखेंगे और 100 प्रश्न में जितना भी प्रश्न आपको पहले से आता हो तो आप कमेंट के माध्यम से उसका आंसर बता सकते हैं। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करेंगे और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम होगा इसमें सब प्रश्न आने का पूर्ण संभावना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? बिहार दिवस जो है वो कब मनाई जाती है दोस्तों? तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार की राजधानी कहाँ पर है? बिहार की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो बिहार की राजधानी जो है वह पटना में है दोस्तों। बिहार की राजधानी पटना है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों, बिहार से संबंधित सभी छोटे बड़े प्रश्न को है हम लेकर के आए हुए हैं, लगभग 100 प्रश्न को लेकर के आए हैं। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है दोस्तों? तो बिहार का उच्च न्यायालय जो है आपका पटना में है दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार का उच्च न्यायालय जो है पटना में है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार का राजकीय भाषा जो है वो आपका हिंदी और उर्दू है। कौन सा है दोस्तों? हिंदी और उर्दू है। बिहार का राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और 5 नंबर प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों? बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वो क्या है? तो वो पीपल है दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वह पीपल है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है आप लोगों के लिए दोस्तों, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प की अगर बात करें तो वो हो जाएगा गेंदा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गेंदा बिहार का राजकीय पुष्प है। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और 7 नंबर प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु जो है आपका बैल है दोस्तों, याद रखिएगा। बैल जो है वो बिहार का राजकीय पशु है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है वह गौरैया है दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, बिहार में कितने परिमंडल है? बिहार में कुल कितने परिमंडल है? तो बिहार में टोटल 9 परिमंडल है दोस्तों। 9 परिमंडल है, आप लोग याद रखिएगा, 9 परिमंडल है। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का में जिला कितना है? तो बिहार में टोटल 38 जिला है, याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। बिहार में टोटल 38 जिला के साथ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों? बिहार में अनुमंडलों की संख्या जो है टोटल 101 अनुमंडल है दोस्तों। 101 अनुमंडल के साथ बिहार में टोटल 101 अनुमंडल है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या जो है वह 21 है दोस्तों। कितना है? 21 है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला की अगर बात करें दोस्तों तो वो पटना हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। पटना जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वह शेखपुरा है दोस्तों, याद रखिएगा। शेखपुरा जो है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो कौन है दोस्तों? तो मुंगेर जिला है, याद रखिएगा। मुंगेर जिला है, और बिहार में मुंगेर जिला जो है वो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है आपका गोपालगंज है दोस्तों, याद रखिएगा। गोपालगंज जो है वह सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है।
वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है दोस्तों? तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है आपका ऑप्शन नंबर ए रोहतास जिला है। कौन सा है दोस्तों? रोहतास जिला जो है वह साक्षरता में सर्वाधिक है। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है वह औरंगाबाद जिला है दोस्तों, याद रखिएगा। औरंगाबाद जिला जो है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे ठंडा जिला जो है वह गया जिला है दोस्तों, याद रखिएगा। गया जिला जो है सबसे ठंडा जिला है बिहार का। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार में सबसे बड़ा नगर की बात करें, बिहार में सबसे बड़ा नगर पटना है दोस्तों, याद रखिएगा। पटना जो कि बिहार के राजधानी के साथ साथ वहाँ बिहार का उच्च न्यायालय भी है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ जो है बौद्ध मठ है। क्या है दोस्तों? बौद्ध मठ है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, बिहार में सत्याग्रह आरंभ हुआ था। बिहार में नमक सत्याग्रह जो हुआ था वह कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को बिहार में नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में कब गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी? बिहार का पृथक प्रांत के लिए गठन की मांग जो है वह कब किया गया था दोस्तों? तो 1906 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 1906 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जहां से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो आज 26 नंबर प्रश्न है, बिहार का मुगल साम्राज्य प्रांत के रूप में गठन हुआ था। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन हुआ था दोस्तों? तो 1580 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1580 ईस्वी के साथ ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में वर्तमान कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में वर्तमान में विधानसभा की जो सीट है वह टोटल 243 है। कितनी है दोस्तों? बिहार में विधानसभा में वर्तमान की सदस्य जो है वह 243 है, याद रखिएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों। कितने? 40 सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा के लिए टोटल 40 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार से संबंधित सभी प्रश्न को जरूर देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1916 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1916 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न, बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो बिहार में राज्यसभा की सीटें जो है वह टोटल 16 है। कितना है दोस्तों? 16 है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बिहार में विधानसभा की सीट कितनी है? 243। विधानसभा 243। बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? तो लोकसभा की सीट जो है वह 40 है, और राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 16 है। याद रखिएगा आप लोग, ये तीनों महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में ये 3 प्रश्न में से आपको एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। बिहार में विधानसभा सीट 243, लोकसभा सीट 40 और राज्यसभा सीट 16। याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से
अलग कब हुआ था? झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? बिहार और उड़ीसा का विभाजन जो हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। बिहार और उड़ीसा का विभाजन जो हुआ था 1936 ईस्वी को हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे दोस्तों? जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है आपका बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी संपादक कौन थे? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे दोस्तों? तो जगन्नाथ रत्नाकर थे। कौन थे दोस्तों? जगन्नाथ रत्नाकर। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। प्रश्न है दोस्तों 35 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2022 का अधिवेशन हुआ था? बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2022 का अधिवेशन हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल हरिपुरा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? हरिपुरा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना जो की गई थी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो मार्च 1929 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1929 ईस्वी को हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, बिहार और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बिहार और बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 2012 ईस्वी को 1912 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1912 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। बंगाल से बिहार विभाजन हुआ 1912 ईस्वी में। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फैक्ट है, याद रखिएगा दोस्तों। 1912 ईस्वी में हुआ था बंगाल से बिहार का विभाजन, और बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में। कब हुआ था दोस्तों? बंगाल और बिहार का विभाजन 1912 में, बिहार और उड़ीसा का विभाजन जो हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था, और बिहार और झारखंड का विभाजन जो हुआ था 2000 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, तीनों प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद जरूर रखिएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, 1857 के क्रांति में बिहार के नेता थे। 1857 के क्रांति में बिहार के नेता कौन थे दोस्तों? तो कुंवर सिंह थे। कौन थे दोस्तों? वीर कुंवर सिंह थे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखेंगे, और 40 नंबर है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी जो बनाया था, कौन बनाया था? तो शेर शाह सूरी ने बनाया था। कौन बनाया था दोस्तों? शेर शाह सूरी, जिसका मकबरा जो है वह सासाराम में है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान जो थे शेर शाह सूरी थे दोस्तों, याद रखिएगा, शेर शाह सूरी थे। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव जो था वह किसके द्वारा नष्ट किया गया दोस्तों? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा की को खंडित हुई थी? किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी दोस्तों? तो वो मध्य काल में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? मध्य काल में हुआ था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो बिल्कुल बिहार को
अकबर ने मिलाया था। कौन मिलाया था दोस्तों? अकबर जो था मुगल शासक था और उसने बिहार को सर्वप्रथम मिलाया था। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे वो उदयन थे। कौन थे दोस्तों? उदयन थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 46 नंबर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल का जो बना था, किसका बना था? तो लकड़ी का बना था दोस्तों। किसका? लकड़ी का बना था, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त का महल जो था वह लकड़ी का बना हुआ था। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों 47 नंबर प्रश्न है। 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य था, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है बिहार में 1857 की क्रांति ने नेता कुंवर सिंह के देहांत कब हुआ था? तो 1857 के जो बिहार के नेता थे वीर कुंवर सिंह, उनका देहांत यानी जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था दोस्तों? 9 मई 1858 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 9 मई 1858 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है 49 नंबर। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था वो बलिया था। कहाँ था दोस्तों? बलिया था, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र बलिया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है 50 नंबर। स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था दोस्तों? तो सहजानंद का संबंध जो था वो बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। किसके? बिहार के किसान आंदोलन के साथ था स्वामी सहजानंद का संबंध। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर। और 51 नंबर प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यदि पीडीएफ चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे दोस्तों? तो चाणक्य थे। कौन थे दोस्तों? चाणक्य थे। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन बिहार में आंदोलन के साथ जुड़े थे? इनमें से कौन थे जो बिहार आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो हुई थी कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो वह पटना में हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। पटना में हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक, याद रखिएगा। चलिए श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे दोस्तों? तो श्री नरसिंह नारायण जो थे समाजवादी थे। क्या थे दोस्तों? समाजवादी थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे दोस्तों? तो समाजवादी पार्टी से थे। जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित थे, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है रामचंद्र शर्मा किस गांव के से थे? तो रामचंद्र वर्मा जो थे वह अमराह गांव से थे, याद रखिएगा। अमराह गांव, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था, याद रखिएगा। बांकीपुर जेल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से डॉक्टर कृष्ण सिंह को संबोधित किया जाता है। किसको? बिहार केसरी से डॉक्टर कृष्ण सिंह को संबोधित किया जाता है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। चलिए
बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो बिल्कुल नेपाल देश की सीमा जो है वह बिहार राज्य से जुड़ती है दोस्तों, नेपाल देश की सीमा। चलिए बात करेंगे पुराना बिहार का कितना प्रतिशत ज़मीन, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत ज़मीन झारखंड राज्य बना दोस्तों? तो बिल्कुल 45.85% जो है वो ज़मीन वह झारखंड बना था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है बिहार का शोक किस नदी को बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो कहा जाता है वो कोसी नदी को कहा जाता है दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखेंगे, और 62 नंबर आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, तो आम की वह प्रजाति है सफ़ेदा। कौन सा है दोस्तों? सफ़ेदा आम जो है केवल बिहार में ही उगाई जाती है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? बिहार में बहने वाली वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है वह अमरकंटक में है दोस्तों? तो वह सोन नदी की है। कौन सी नदी दोस्तों? सोन नदी की उद्गम जो है वह बिहार में है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, बिहार राज्य में स्थित संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है किस क्षेत्र में है? तो मैदानी क्षेत्र में है। संपूर्ण बिहार जो है वो मैदानी क्षेत्र में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है बिहार में तेल शोधक कारखाना है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो बरौनी में है दोस्तों, याद रखिएगा। सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है बिहार की वह कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य किया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। 67 नंबर प्रश्न देखेंगे, और 67 नंबर प्रश्न है दोस्तों किस फसल के उत्पादन में बिहार देश अग्रणी है? तो बिल्कुल बिहार राज्य होगा यहाँ पे दोस्तों, याद रखिएगा। नहीं चलिए ठीक है, बिहार के किस फसल में बिहार जो है वो देश में अग्रणी है? बताइएगा बिहार जो है वो कौन से फसल में अग्रणी है? तो बिल्कुल चावल के उत्पादन में अग्रणी है दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर जो है वह चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए? चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है बिहार में कोयले की अनुमानित भंडार है। बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार कितना है दोस्तों? तो लगभग 303 करोड़ टन है। कितना? 303 करोड़ टन है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वह हाजीपुर में है दोस्तों। कहाँ पे है? हाजीपुर में है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर में है। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का, बिहार में केला उत्पादन प्रसिद्ध क्षेत्र है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो हाजीपुर है दोस्तों। हाजीपुर में जो है केला अधिक उपजता है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों कि लीची उत्पादन का क्षेत्र बिहार का कौन सा जिला है? लीची उत्पादन का क्षेत्र जो है बिहार का कौन सा जिला है? कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? मखान की खेती के लिए देश की अग्रणी राज्य जो है वह केरल है दोस्तों, याद रखिएगा। केरला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के नवादा जिला में है दोस्तों। नवादा जिला का है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है? बिहार के सबसे पूर्वी भाग की बात करें तो वह कटिहार हो जाएगा दोस्तों।
कटिहार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। कौन सा झील जो है वह बिहार में है दोस्तों, तो अनुपम झील जो है वो बिहार में है। कौन सा? अनुपम झील। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था दोस्तों। सी हो जाएगा सही जवाब। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण जो था मुसलमान था और बख्तियार खिलजी ने इसको विनाश किया था। चलिए, बिहार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। तो बिहार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री जो था राल्फ फिच था। कौन था दोस्तों? राल्फ फिच। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो बृहदत्त था दोस्तों। बृहदत्त जो था ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। 80 नंबर प्रश्न है और 80 नंबर प्रश्न जो है देखने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं जहां से आपको पीडीएफ मिल सकता है। और 80 नंबर प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था कौन था दोस्तों। तो अशजंद गुप्त था। कौन था? अशजंद गुप्त था जिसने हुनों को पराजित किया था। चलिए, सम्राट अशोक के पिता का नाम था तो बिंदुसार था। सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था दोस्तों? बिंदुसार था, याद रखिएगा। चलिए, बात करते हैं अगला प्रश्न। बिहार के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। बिहार के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो है वह चाली भाषा है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है कौन सा है। तो इंडिका है। कौन सा है दोस्तों? इंडिका है दोस्तों। इंडिका पुस्तक है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश था, याद रखिएगा दोस्तों। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। तो अजातशत्रु जो था अवंती राज्य को पराजित नहीं कर सका था। कौन सा? अवंती राज्य को। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो बिल्कुल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी वो वैशाली में थी। कहाँ पे थी? वैशाली में थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन जाता है कौन सा दोस्तों। तो सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली जो नदी है वह कोसी नदी है दोस्तों। कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलती है, इसलिए बिहार का शोक भी कोसी नदी को ही कहते हैं। किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। तो बिल्कुल श्री दीप नारायण सिंह के अधिवेशन में हुआ था। किसके? श्री दीप नारायण सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके को पश्चिम बंगाल को दिया गया था। तो पूर्णिया और मानभून। पूर्णिया जिला को दोस्तों याद रखिएगा, पूर्णिया जिला का दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदार की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था दोस्तों। तो संस्कृति था। क्या था दोस्तों? संस्कृति था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से 1942 ईस्वी को
अपना त्याग पत्र दिया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक पटना में हुई थी, तो कब हुई थी? तो वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में जो हुई थी 1934 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1934 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है मुजफ्फरपुर में किया गया था। कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी को किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो बिल्कुल पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार जो माना जाता है वह ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। किसको? ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है था? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो था वह शहनाई से था, याद रखिएगा। किससे? शहनाई से था बिस्मिल्लाह खां का संबंध। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे अगला 96 नंबर प्रश्न है गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया था? तब बिल्कुल दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब जो होगा हंस हो जाएगा। कौन सा? हंस पत्रिका का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। हंस का जो है वह प्रतिपादन नहीं किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो महाकवि विद्यापति जो थे वो किस? तो मध्यकाल के कवि थे। विद्यापति जो थे एक महान कवि थे और मध्यकाल के कवि थे। चलिए बात करेंगे दिनकर जी अपनी किस रचना में राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं? तो बिल्कुल धूप की छाँव। किसमें? धूप की छाँव में प्रतिष्ठित हुए हैं दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और 99 नंबर प्रश्न है दोस्तों जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे वह सोशलिस्ट पार्टी से थे। किस पार्टी से? सोशलिस्ट पार्टी से थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखेंगे। 100 नंबर प्रश्न है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? दोस्तों तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे अपने बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के थे दोस्तों? बिहार राज्य के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य के थे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने देखा टोटल 100 प्रश्न। 100 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।